गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 247 वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं। देखो प्रॉब्लम ये आईआईटी में आ चुका है और अच्छा प्रॉब्लम है। ये क्या बोलता है देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 डॉट 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 टिल अप टू कॉस अल्फा एन तक बोल रहा है। कहाँ तक बोल रहा, एन तक बोल रहा। अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ जीरो इज लेस देन, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा टिल अप टू अल्फा एन तक की जो वैल्यूज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, एंगल मतलब जो भी रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। एंड कॉट अल्फा 1 कॉट अल्फा 2 डॉट 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 कॉट ऑफ अल्फा एन इक्वल्स टू कितना 1 दिया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट तुम लोगों ने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में अगर दिया है, ठीक है, ये कितना है कॉट ऑफ कितना आएगा अल्फा 1 कॉट ऑफ कितना आएगा अल्फा 2 डॉट 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 यहाँ पे कॉट ऑफ कितना आएगा अल्फा एन इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, इनटू के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, इनटू के फॉर्म में। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे मैं जनरल लिखता हूँ आई इक्वल्स टू 1 से लेके कितना आएगा एन तक, ऐसा अपन ने कंसिडर किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं कॉट ऑफ क्या लिखूंगा अल्फा आई लिख लेता हूँ। अल्फा आई मतलब पहले आई के जाके तुमने 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, डॉट 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 कहाँ तक पुट किया, एन तक की वैल्यूज पुट किया। तो ये बड़ा सा सीरीज था, उसको मैंने ऐसा रिड्यूस किया। इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो i इक्वल्स टू 1 से लेके कितना आएगा n। कॉट को अपन क्या लिखेंगे कॉस ऑफ अल्फा i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कितना आएगा अल्फा i, ऐसा अपन ने लिख लिया। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा। अब ये साइन ऑफ अल्फा i जो है इसको उठा के इधर से इधर ला लेते ना, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 से लेके कितना आएगा n। मुझे सिर्फ कॉस ऑफ अल्फा i की जरूरत है, तो इसको उठा के इधर से इधर लेके आया, तो यहाँ पे कितना आएगा साइन ऑफ अल्फा आई, ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब अगर अपन देखते हैं तो साइन ऑफ अल्फा है, मेरे को एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेके कितना आएगा एन कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा अल्फा आई। मैं स्क्वायर करता हूँ, दोनों साइड में कॉस के साथ एडजस्टमेंट किया, तो यहाँ पे साइन ऑफ कितना आएगा अल्फा आई कॉस ऑफ कितना आएगा अल्फा आई, मैंने ऐसा लिखा। नाउ मैं अभी क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ अगर अपन देखेंगे आई इक्वल्स टू 1 से लेके कितना आएगा एन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आएगा अल्फा आई इक्वल्स टू में 2 साइन ऑफ कितना आएगा अल्फा आई इनटू में कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा अल्फा आई डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा, इसकी ये वैल्यूज आ गई कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा आई। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो साइन ऑफ ये कितना आएगा 2 अल्फा आई डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाना है स्टूडेंट, अपने को पता है कि साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन थीटा की रेंज की अगर अपन बात करेंगे तो वो -1 से लेके कितनी होती है +1 होती है। साइन ऑफ अगर यहाँ पे 2 थीटा की बात करेंगे तो अंदर में चेंजेस होगा, तो प्रॉब्लम में नो चेंज आएगा, मतलब रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। करेक्ट है स्टूडेंट। अब अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे साइन ऑफ कितना आएगा अल्फा आई की अगर बात करेंगे तो इसका भी आंसर तो -1 से लेके +1 होना चाहिए। करेक्ट है। उसके बाद फिर अगर मैं साइन ऑफ यहाँ पे 2 अल्फा आई की बात करूंगा तो इसका भी आंसर -1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोलता है कि साइन ऑफ यहाँ पे 2 अल्फा आई डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर अपन 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 किया तो इसकी रेंज चेंज होगी। इसका आंसर -1/2 से लेके कितना आएगा 1/2 तक जाएगा। करेक्ट है स्टूडेंट, ये तो मैंने इसकी बात कर लिया। लेकिन एक्चुअल में मुझे कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा आई की वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कॉट ऑफ अल्फा आई, मतलब कॉस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज चाहिए। तो अपन क्या करते, ये इसका स्क्वायर रूट ले लेते स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा, मुझे पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। बार बार अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका मतलब कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा 1 कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा 2 प्लस ऑफ डॉट 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 यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा n तक जाएगा। ठीक है, और आपन ने देखा कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा। ये सब करने के बाद मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर नहीं चाहिए ना स्टूडेंट, तो अपन क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो मुझे ये पता चल गया कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कितनी आएगी, स्क्वायर रूट अगर मैं ले रहा हूं तो सिर्फ cos अल्फा आई की वैल्यूज अगर अपन निकालेंगे तो cos अल्फा आई की वैल्यूज कितनी आएगी, मैक्सिमम बोला तो 1/2 आएगी। लेकिन ये आई था
तब 1/2 आया मैक्सिमम। ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये मैक्सिमम सिर्फ साइन ऑफ 2 अल्फा है नहीं, यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा आई के ये मैक्सिमम हो गया, लेकिन मुझे तो उसको n तक प्रोसीड करना है। तो n के लिए कितना आएगा, तो n के लिए अपन पहले तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, i इक्वल टू 1 से लेके n, cos स्क्वायर ऑफ यहाँ पे अल्फा i इक्वल टू में मैंने इसकी रेंज निकाला तो इसकी रेंज ये आ गई, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद रेंज कितनी आएगी, स्क्वायर रूट लेने के बाद रेंज -1/√2 से लेके कितनी आएगी, +1/√2 आएगी। करेक्ट है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ले लिया मतलब ये गायब हो गया। अब ये टर्म कितनी है, एन टर्म्स तक जाएगी, तो एन टर्म्स तक जाएगी तो ये कितना आएगा, -1 कितना आएगा, √2 की पावर n, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 1/√2 की पावर में कितना आएगा, n। तो इसका अगर मैं मैक्सिमम आंसर बात करता हूँ ना, तो मैक्सिमम वैल्यूज ये इसका ये क्या है, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 cos अल्फा 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ। तो इसकी मैक्सिमम आंसर 1/2 की पावर में n/2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, ठीक है, फिर अपन आगे दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। बस 48 नंबर का प्रॉब्लम। अंदर let f of -1, 1 belongs to R be such that cos of 2 theta equals to में 2 upon में 2 minus of sec square theta for theta
0 से लेके π/4, π/2 से लेके कितना आएगा π/4 से लेके π/2, then the values of f of 1/3 are मेरा हाफ पैंट तो नहीं आता ना। अल्लाह नहीं। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AI EEE 2004 में आया था प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है स्टूडेंट। यहाँ पे तुमको क्या दिया है, उसने क्या बोला, इफ यू की वैल्यूज ये गिवन दी है, देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ यू स्क्वायर। तो पहले यू स्क्वायर निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। तो अपन क्या करेंगे, पहले यू स्क्वायर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में अपन यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं u बराबर अपने पास क्या है, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आएगा थीटा, प्लस ऑफ b का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसा अपन ने लिख लिया। ओके स्टूडेंट, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऑफ यहाँ पे b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आएगा थीटा। मैंने ऐसा लिख लिया। लेकिन ये क्या बोलता है, स्क्वायरिंग करो। इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो यहाँ पे u का स्क्वायर, स्क्वायरिंग तो बोथ साइड करेंगे ना, यहीं पे कर डालते हैं अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे यू स्क्वायर की जरूरत है। करेक्ट है स्टूडेंट। तो यू स्क्वायर की वैल्यूज कितनी आएगी, ये यू स्क्वायर बराबर में कितना आएगा, तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये तो स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल, तो ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। मैंने ऐसा लिख लिया, ये चीजें लिख ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे 2ab मतलब 2 अंडर रूट ऑफ, ये भी अंडर रूट ये अंडर रूट, मतलब ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी इंटू आएगा और एक ही रूट के अंदर में आएगा, तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा मैंने लिख लिया। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये यू स्क्वायर बराबर में कितना आएगा, यू स्क्वायर बराबर में यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर इन ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस ऑफ ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाला दोनों में से, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। करेक्ट है स्टूडेंट। प्लस ऑफ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर डालते स्टूडेंट। इसको जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 इंटू में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। करेक्ट है। उसके बाद फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन कॉस की पावर कितना आएगा 4 आएगा, प्लस ऑफ इसकी अगर अपन बात करेंगे, ये बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर कितना आएगा 4 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर मतलब बी की पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया, ऐसा अपन ने लिखा। ओके, तो अब अगर अपन देखेंगे तो u का स्क्वायर इक्वल्स टू में ये a स्क्वायर आएगा क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आएगा, ये भी a स्क्वायर आएगा क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, इसको कुछ कर सकते क्या, इसको कुछ कर सकते क्या, तो अभी अगर अपन यहाँ पे देखेंगे ये a स्क्वायर और ये b की पावर 4, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को पास पास में ला सकते हैं अपन। ये दोनों टर्म को मैं पास पास में लाने के बाद कॉमन निकाल लेता हूँ, तो a की पावर 4 प्लस ऑफ b की पावर 4 इन ब्रैकेट के अंदर में कितना आएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसकी बात करते हैं इन दोनों की, इसकी और इसकी, कुछ हो सकता क्या,
ए की पावर 4, हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपन ने क्या किया, ए स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ओके ओके ओके, पहले अपन क्या करते, ये बी की पावर 4, बी की पावर 4 वाले टर्म को पास पास में ला लिया अपन ने, ला लिया, उसके बाद फिर प्लस ऑफ बी की पावर 4, बी की पावर 4 दो तीन जगह है क्या, सभी जगह है, एक बार फिर से देखते हैं अपन, ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए की पावर 4, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस मतलब कॉस की पावर 4, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4, उसके बाद फिर बी स्क्वायर बी की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया, ऐसा आ गया। ओके, अब अपन क्या करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, इसको पास पास में लाया, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से अपन क्या करते हैं, कॉस की पावर 4 प्लस ऑफ साइन की पावर 4 इंटू में कितना आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ला लिया स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया ना। अब अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे u का स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ऐसा आ गया, प्लस ऑफ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, तुमको याद है स्टूडेंट, मैंने तुम लोगों को बताया था कि कभी भी कॉस कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 रहेगा, कॉस की पावर कितना आएगा 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा रहेगा, तो अपन एक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और भी बताया था कि कॉस की पावर 6 थीटा प्लस ऑफ साइन की पावर 6 थीटा अगर है तो इसकी जगह में डायरेक्टली 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो a की पावर 4 प्लस ऑफ b की पावर 4 इनटू में यहाँ पे कितना आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक, तो ये अपन ने लिख लिया, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको अपन ने एज इट इज रखा ना। अब अपने को इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में, इसको अगर अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस ऑफ बी की पावर 4, ए की पावर 4 बी की पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया, प्लस ऑफ यहाँ पे इसको इसके पास लेके गए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे इसके पास लेके गए तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये टर्म और ये टर्म को अपन पास पास में लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर में यहाँ पे ए की पावर 4, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ए की पावर 4 प्लस ऑफ बी की पावर 4 माइनस ऑफ 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पे कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ऑफ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन एज इट इज रख रहे स्टूडेंट, करेक्ट है। तो अब अपने को ये पता चला कि ये इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट अगर अपन देखेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर आ गया प्लस ऑफ 2 अंडर रूट के अंदर में यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का कितना आएगा होल स्क्वायर आएगा प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर आएगा, सॉरी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा आपने लिख लिया, यहाँ तक लिखो पहले, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये स्टेप लिख लिया, ये इनटू में है, सॉरी बी स्क्वायर, ये भी कितना आएगा बी स्क्वायर आएगा। अच्छा, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ कितना आएगा बी स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर में यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर का कितना आएगा होल स्क्वायर। इसको मैं क्या कर सकता हूँ 4 के साथ एडजस्टमेंट करूंगा स्टूडेंट, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा होल स्क्वायर आएगा,
ऐसा लिखेंगे अपन, मतलब ये ऐसा लिख लो ना, ये ऐसा लिख लो। ओके स्टूडेंट, प्लस ऑफ यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ऐसा अपन ने लिखा। ठीक है ना, तो अब अपने पास क्या है, इसकी अपन सॉल्व करते हैं। तुमको पता है कि जब साइन ऑफ 2 थीटा रहेगा तो इसकी रेंज कहां से कहां तक रहती, सबको पता है साइन 2 थीटा की रेंज कहां से कहां तक रहती, तो -1 से लेके +1 रहती। फिर साइन स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां तक रहती, साइन स्क्वायर थीटा की रेंज अगर अपन बोलेंगे तो 0 से लेके 1 तक रहती। करेक्ट है स्टूडेंट, सबको पता है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं इसको साइन का स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ तो दोनों के नीचे डिवाइडेड बाय 4 आएगा, तो ये 0/4 तो 0 आएगा, ये 1/4 आएगा। ओके स्टूडेंट, अब अपन यहाँ पे क्या करते, इसको कितने से मल्टीप्लाई करते, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते। जैसे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ठीक है, जगह कम है अपने पास, तो यहाँ पे अभी सिर्फ अंडर रूट की बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ अंडर रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, और 0 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का कितना आएगा, होल स्क्वायर इनटू में साइन ऑफ 2 थीटा का कितना आएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा 4। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1/4 इनटू में कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का कितना आएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब 0 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितने से ऐड करेंगे, कितने से ऐड करेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल रहा, तो दोनों साइड में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू में यहाँ पे कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इनटू में कितना आएगा, साइन ऑफ 2 थीटा का कितना आएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन और इक्वल टू में 1/4 इन ब्रैकेट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया, ये अपन ने निकाल लिया। इसकी ए और बी की मैक्सिमम वैल्यूज अपने को पता निकालनी है। ठीक है, प्रॉब्लम बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये प्रॉब्लम को मैं क्या करता हूँ, मुझे पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है। मुझे वाई मैक्स और एक्स मैक्स के बीच में ये सब लिख लिया तुम लोगों ने, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये पोर्शन को रफ कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पहले u मैक्स निकालेंगे, u स्क्वायर मैक्स। ठीक है, अच्छा मैक्स बोल रहा, ओ सॉरी मैंने मिटा दिया था लास्ट में, मेरे ख्याल से क्या था वो स्टेप, वो मैटर करती है। ये तो सिर्फ अपन ने अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म थी वो देखा था, एडिशनली उसमें और भी टर्म थी। ये वाली लाइन मैं तुमको फिर से लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये था ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर में जो टर्म था, अंडर रूट ऑफ जो टर्म था, सिर्फ अपन ने अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को यहाँ पे लिखा है, उसमें अभी ऐड नहीं किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी अगर मैं क्या बोलता हूँ कि यू स्क्वायर अगर निकालोगे, यहाँ पे कितना था, यू स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म था, तो यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज प्लस ऑफ 2 टाइम्स एज इट इज नाउ अंडर रूट के अंदर में जो टर्म था उसका मैक्सिमम आंसर, ये मिनिमम और मैक्सिमम ये है। तो अब अगर अपन देखेंगे मैक्सिमम की बात करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1/4 है, इन ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना आएगा, होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। करेक्ट है स्टूडेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, पहले अपन यू मैक्स निकालते, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे ये 2 टू गेट कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर में ए का स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस ऑफ बी की पावर 4 माइनस ऑफ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा अपन ने लिख लिया, डिवाइडेड बाय जो 4 था उसका स्क्वायर रूट लिया और कट कर डाला अपन ने, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा, 4a स्क्वायर में से माइनस करेंगे 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, मतलब डेफिनेटली a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर का कितना आएगा, होल स्क्वायर आएगा।
अब ये स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आ गया, और ये भी कितना आएगा, ये भी प्लस ऑफ कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिखो ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना आएगा, बी का स्क्वायर। ये अपने को यू स्क्वायर मैक्स पता चल गया स्टूडेंट, ठीक है। अब यू स्क्वायर मीन की बात करेंगे, मीन की बात करेंगे क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आ गया, करेक्ट है स्टूडेंट, प्लस ऑफ 2 एज इट इज। लेकिन रूट के अंदर में मिनिमम वैल्यूज अपन कितनी निकालेंगे, ये अपन रूट के अंदर में जो टर्म है उसकी मिनिमम वैल्यूज की अगर बात कर रहे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा रखेंगे, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab आ जाएगा। मतलब डेफिनेटली a प्लस ऑफ b का कितना आएगा, होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। ये अपने को यू स्क्वायर मीन पता चल गया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, यू स्क्वायर मीन पता चलने के बाद नाउ वो क्या बोलता, मुझे फाइनल यू स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। अच्छा, तो डिफरेंस चाहिए मतलब तुमको मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट है स्टूडेंट। तो मेरे पास तो मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी का कितना आएगा, होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नाउ अब अपन ओपन करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस ऑफ 2b स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। आई नो कि स्टूडेंट तुम लोगों को ये पता चल गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर आ गया, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो b स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे प्लस ऑफ 2ab तो रह गए। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ये प्रॉब्लम पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अपने को पता चल गया, डिफरेंस निकल गया स्टूडेंट। अच्छा प्रॉब्लम था, थोड़ा लेंदी है, बट अपने पास ऑप्शन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब सी वाला ऑप्शन है, उसको टिक करो स्टूडेंट, ठीक है। चलो चलो तो स्टूडेंट मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।